मेरे प्यारे साथी, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुमार विष्णु आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। यह वीडियो कोर्स से संबंधित होने वाली है। इसमें मैं वेब डेवलपमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, या आप वेबसाइट मेकिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बारे में वेब डेवलपमेंट क्या है या कौन सा कोर्स करेंगे, क्या चुनौतियां है, क्या अवसर है, और यह कोर्स करने के बाद आपकी आय कितनी हो सकती है, यानी कि आपकी इनकम पर मंथ की कितनी हो सकती है, आप इस कोर्स को कहां से कर सकते हैं, और इसमें एक्सपर्ट की राय क्या है, आपको यह कोर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर लेते हैं तो इसमें और क्या क्या आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं इसी क्षेत्र में, और नहीं करते हैं तो इसे आने वाले समय में आपसे क्या नुकसान होगा, या आप किस चांस को छोड़ सकते हैं या मिस कर सकते हैं, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपर का काम हर कंपनी की ज़रूरत बन चुका है। बीते कुछ सालों में डिजिटल मीडिया का तेजी से विकास हुआ है, इसलिए आज लगभग हर क्षेत्र में उसके डिजिटल तंत्र को देखरेख और अपडेटेशन की लगातार ज़रूरत पड़ती है। विदेशों में भी इस स्किल में कुशल युवाओं के लिए अच्छे मौके उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि आजकल किसी भी क्षेत्र में देखिए, IT क्षेत्र में देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखिए, या आपको एक शॉपिंग भी करना है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नेट पर जाते हैं, कुछ साइट का रिव्यू देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे जाकर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं। उसके बाद आप अपने ऑफलाइन मार्केट से और ऑनलाइन मार्केट से कंपेयर करने के बाद ही आप किसी ऑर्डर को प्लेस करते हैं, यानी कि आपको जहां पे सस्ता और अच्छा सामान मिलता है वहीं से ऑर्डर करते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि आने वाले समय में वेब डेवलपर या वेबसाइट मेकिंग का काम आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा, और इसमें कुशल युवाओं को अच्छे मौके कहाँ पे मिलेंगे, तो विदेशों में भी मिल सकते हैं, यानी कि आप आउट ऑफ कंट्री जाकर भी काम इस क्षेत्र में कर सकते हैं, यही बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वेब डेवलपर की नौकरियों में 2028 तक 13% का इजाफा होगा। आपको बता दें कि ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर, यानी कि वर्ल्ड स्तर पे, आपको वेब डेवलपर की नौकरियों में, यानी कि जॉब में 2028 तक 13%, यानी कि जनसंख्या का 13% इजाफा होने वाला है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके आने वाले समय में कितना बड़ा वैकेंसी IT क्षेत्र में आने वाला है। अकेले अमेरिका में आने वाले सालों में इसकी मांग 8% के इजाफे का अनुमान है। बताया जा रहा है कि 13% तो पूरे वैश्विक स्तर पे होगा, लेकिन सिर्फ अमेरिका में ही 8%। आप अभी यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी अमेरिका से, USA से ऑर्गेनाइज हो रहा है, या गूगल का प्रोडक्ट है। ऐसे भी आपको बता दें कि जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आप वेबसाइट, फेसबुक, ये सभी आउट ऑफ कंट्री के ही क्या है, एक तरह से प्लेटफॉर्म है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो सभी आउट ऑफ कंट्री के ही हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि USA में, इसीलिए बताया जा रहा है कि USA में 8% का इजाफा सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि कहाँ पे, USA में ही होगा। और इसका कारण है वैश्विक स्तर पर बीते 2-1 साल में मोबाइल फ़ोन के उपयोग और ई-कॉमर्स में आई तेजी। इसलिए 2021 में जिन जॉब्स की सबसे ज़्यादा मांग रहेगी उसमें इसे शुरुआती सूची में शामिल माना जा रहा है। 2021 में तो इसका मांग है ही, लेकिन आने वाले कुछ समय में 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 30 तक यह सबसे ज़्यादा मांग रहेगा। किस क्षेत्र में, तो वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट मेकिंग के बारे में। अब चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट मेकिंग, वेब डेवलपर क्या है, इसके बारे में आप कुछ जान लीजिए कि यह होता क्या है। वेब डेवलपर एक प्रोग्रामर होता है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल का उपयोग करके वेबसाइट के विकास और इस्तेमाल को सुनिश्चित करने का काम को अंजाम देता है। वह वेबसाइटों को डिजाइन करने, कोडिंग और संशोधित करने और क्लाइंट के निर्देशों के अनुसार उसमें बदलाव करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी किसी वेबसाइट को बनाया जाता है उसके लिए एक साइट मैप तैयार किया जाता है, जो आमतौर पर किसी टीम द्वारा बनाया जाता है। उस साइट मैप को मोबाइल वेबसाइट का रूप देने वाले को वेब डेवलपर कहा जाता है। आपको तो इस परिभाषा या इस शब्दों से पता लग ही चुका होगा कि वेब डेवलपर है क्या। यह एक तरह का प्रोग्रामर होता है जो क्लाइंट सर्वर को, यानी कि जो क्लाइंट सर्वर किसको कहते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, उसको जो बनाने वाला है उसका मॉडल क्या है, वेबसाइट के विकास में इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, तो वेब डेवलपर करता है। वेबसाइटों को डिजाइन करने, कोडिंग करना, संशोधित करना। अगर कोई वेबसाइट में आप लोग कहते हैं कि वेबसाइट क्रैश कर गया है, जब SSC का आप साइट पर कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको इतना पता लगता है कि जैसे फॉर्म स्टार्ट होती है उस दिन सर्वर काम नहीं करता है या वेबसाइट क्रैश कर जाता है। उसमें जो भी गलती होती है उसी को संशोधित करने का काम कोई करता है, तो वेब
डेवलपर ही करता है। उसको कौन सा साइट कौन बनाया है, तो वेब डेवलपर ही कोई बनाया होगा। उसको डिजाइन कौन किया है, तो वेब डेवलपर ही किया है। यही आपको बताया जा रहा है, इसमें यही सब काम किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आप वेब डेवलपर का काम कितने चरणों में होता है और इसमें कौन कौन से जैसे कि टीम होती है। तो इसमें फर्स्ट टीम होती है फ्रंट एंड, सेकेंड है बैक एंड और थर्ड है डिजाइनिंग इंटरफेस। फ्रंट एंड का से मतलब है कि वेबसाइट के पेज के लुक और लेआउट में ग्राफिक एप्लीकेशंस यानी ऐप्स और अन्य कंटेंट को इंटीग्रेट किया जाता है। फोटेज ले कलर फॉन्ट आदि के साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वेबसाइट का लुक आकर्षक बने और वह उपयोग करने में सहज और इंटरेक्टिव हो। आपको कोई वेबसाइट दे दिया जाए ऐसा कि HTML कोड में दे दिया जाए, अब उसको आपको प्रयोग करने का पता ही नहीं है, आप उसे कैसे प्रयोग करेंगे। लेकिन आजकल का जो भी वेबसाइट आप यूज करते हैं सबका इंटरफेस इतना अच्छा रहता है, यूजर फ्रेंडली रहता है, जिसकी वजह से आप किसी भी वेबसाइट को ईजी वे में आप इस्तेमाल कर लेते हैं। यही बात बताई जा रही है। वहीं बैकएंड वेब डेवलपर वेबसाइट की कुल तकनीकी संरचना से संबंधित कामकाज करते हैं। ये जो फ्रंट एंड का काम है वह वेबसाइट को क्या करना है, कलर, एक तरह से मान सकते हैं यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का काम कौन करता है, तो फ्रंट एंड टीम करता है। जबकि बैक एंड टीम क्या करता है, और जो बनाया जाता है उसका कोडिंग करने का काम बैक एंड करता है, और डिजाइनिंग का काम है जो इससे संबंधित है किससे, वहीं बैकएंड वेब डेवलपर वेबसाइट की कुल तकनीकी संरचना से संबंधित काम काज देखते हैं। वे मैनेजमेंट के साथ मिलकर उसकी आवश्यकता के अनुसार वेबसाइटों को डेवलप करते हैं। वे कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग करके वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों को अपने अनुभव के अनुसार संभालते हुए वेबसाइट पर आने वाले यूजर के अनुभव को समझते हुए वेबसाइट डिजाइनिंग का काम भी होता है, उसे फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। अब आप इसमें कैसे भाग ले सकते हैं, आप तो जान गए कि आपको वेब डेवलपर का काम करना है या सीखना है या इसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें आप कौन से कोर्स करेंगे, तो आपको इसमें आगे की पढ़ाई आप इसमें जारी रख सकते हैं इसी क्षेत्र में। तो आपको सबसे पहले न्यूनतम 12वीं की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इंटर की डिग्री, हायर सेकेंडरी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अब कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, क्या BSc IT में लेना है या BCA में लेना है, या किस कोर्स से आप जाकर डायरेक्ट वेब डेवलपर का काम भी कर सकते हैं, और यह कोर्स कितने दिनों का होता है, कितने महीनों का होता है या कितने सालों का होता है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको मिल रही है। तो 12वीं करने के बाद अभ्यर्थी BSc कंप्यूटर साइंस, बीकॉम कंप्यूटर साइंस, BCA का कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद MCA या MBA IT के विकल्प भी खुले हैं। उच्च शिक्षा से अच्छे पद पर नियुक्ति में आसानी होती है। कंप्यूटर साइंस के फुल टाइम कोर्स के लिए राष्ट्रीय या संस्थान स्तर की प्रवेश परीक्षाएं होती है। कुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, C++, HTML, PHP, जावा स्क्रिप्ट आदि आनी चाहिए। साथ ही नई लैंग्वेज जैसे व्यू फ्रंट, नोडेज और एक्सप्रेस लीड आदि पर भी ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा। इसमें आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आप BSc कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, या बीकॉम कंप्यूटर साइंस, BCA या कर सकते हैं। अगर आप इस तीनों कोर्स कर लिए हैं तो इसमें अगर आप आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन से ऊपर MCA का भी कोर्स कर सकते हैं, MBA IT का भी कर सकते हैं और MSc IT का भी कोर्स इसमें आगे कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रमुख लैंग्वेज का नाम जैसे दिया गया है PHP, पाइथन, C++, HTML, ये सभी महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन अब जो नई भाषाएं आ रही है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि व्यू फ्रंट, नोडेज और एक्सप्रेस लीड आदि भाषा पर भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए, तो अब इस क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। उसके बाद अवसर के बारे में बताऊंगा, फिर आपको आय के बारे में बताऊंगा, और आप इस कोर्स को ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से कर सकते हैं, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है चुनौतियाँ। वेबसाइट को हाई डाटा ट्रैफिक के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती होती है। वेबसाइट की सिक्योरिटी पर भी लगातार काम करना होता है। अच्छे अवसरों के लिए इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा जरूरी है। सभी तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखते हुए वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली डिजाइन करना आसान काम नहीं होता। आपको बता दूं कि यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं। ये चारों पॉइंट आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसे आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब आपको बताता हूँ कि इसमें अवसर क्या है।
तो देख सकते हैं यह एक प्रगतिशील इंडस्ट्रीज है, यानी कि यह कंपनी एक तरह से कह सकते हैं, यह एक सेक्टर को मान सकते हैं जो हरदम रूप बदलती रहती है और नई तकनीकी से समृद्ध होती रहती है। इसलिए इस क्षेत्र में आपके लिए अवसरों की कमी नहीं है। आपके लिए बतौर वेब डेवलपर विदेशों में भी अवसर बनेंगे। बहुत सी कंपनियां पार्ट टाइम नियुक्तियां भी करती है। फुल टाइम नियुक्तियां में रोजाना के वेबसाइट मेंटेनेंस, अपडेट और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से वेबसाइट अपडेट करने का काम होगा। कौन कौन से पद पर आपको जॉब मिलेगा वेब डेवलपर कोर्स करने के बाद, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। वेब डेवलपर कोर्स करने के बाद आपको इन पदों पर मिले नियुक्तियाँ: फ्रंट एंड वेब डेवलपर, बैक एंड वेब डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फुल स्टैक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। इन सभी पदों पर आपको क्या होगी तो नियुक्ति हो सकती है अगर आप वेब डेवलपर कोर्स कर लेते हैं तो। अब चलिए इस बताता हूँ कि आपको इस कोर्स को करने के बाद इनकम कितनी होगी, पर मंथ की इनकम कितनी होगी। फर्स्ट आवर में जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं फर्स्ट डे से आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। इसमें आप आगे काम करेंगे तो आपके अनुभव के अनुसार कितना कितना बढ़ता जाएगा, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो यहाँ पे आय के बारे में बताता हूँ आपको। वेब डेवलपर की सैलरी कंपनी, काम करने की जगह और अनुभव के हिसाब से होती है। कैरियर की शुरुआत आमतौर पर लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह से होती है। अनुभव के अनुसार कमाई बढ़ती जाती है। उच्च पदों पर यह सैलरी 1 से 2 लाख रुपये प्रति माह तक या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। विदेशों में वेब डेवलपर की सैलरी पैकेज बहुत आकर्षक होता है। यहाँ पे बात की जा रही है वेब डेवलपर की आय की। आप किसी भी कंपनी में एक ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे शुरुआती सैलरी आपको 20 से 25 हज़ार रुपये मिल सकती है। इसके बाद इसमें आपकी सैलरी किस चीज़ पे निर्भर करती है तो कंपनी में काम करने की जगह, आप कितने दिनों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अनुभव पे और आप में आपका कैरियर इसमें कैसे ग्रोथ आ पा रहे हैं, क्या काम को सक्सेसफुल कर पा रहे हैं, इन सभी बातों पर आपकी आय निर्भर करती है। इसमें आपकी सैलरी कुछ ही सालों में अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो 1 से 2 लाख प्रति माह भी जा सकती है। यह विदेशों में आय इंडिया के मुकाबले विदेशों में इस क्षेत्र में वेब डेवलपर क्षेत्र में ज़्यादा आकर्षक सैलरी दी जाती है। यानी कि इंडिया में 1 से 2 लाख पर मंथ हो सकती है तो वह अमेरिका में 50 से 60 हज़ार डॉलर भी हो सकती है। ऐसी कुछ आकर्षक सैलरी हो सकती है। अब इस कोर्स को आप कैसे करेंगे, कहाँ से कर सकते हैं, क्या आप ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी कोचिंग संस्थान से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। वेब डेवलपर बनने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन कोर्सेरा, उडेमी, एडएक्स जैसे मंचों से भी एक कोर्स कर सकते हैं। अपने आसपास के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये 3 से 4 माह का कोर्स होता है। मैं आपको बता दूं कि यह कोर्स आप कहां से कर सकते हैं। वेब डेवलपर का कोर्स आप ऑनलाइन कुछ मंच है, यानी कि आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एडेक्स, गूगल, कोर्सेरा, उडेमी जैसे मंचों से भी आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ग्रेटअप के साथ भी आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप जहां के रहने वाले हैं उस आसपास के लोकल एरिया में कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी होंगे, वहां पे आप जाकर वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 3 से 4 महीने का होता है। वेब डिजाइनिंग 3 से 4 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन वेब डेवलपर का कोर्स कुछ ज़्यादा समय की होगी। यह 3 से 4 साल की कोर्स होती है। वेब डेवलपर पूरा होता है बैकएंड, फ्रंट एंड और डिजाइनिंग तीनों को मिलाकर बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वेब डिजाइनिंग का कोर्स बताया जा रहा है यह 3 से 4 माह का होता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना होगा तो डिजाइनिंग का काम करना होगा। इन सभी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बता चुका हूं और यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट की राय भी दी गई है जहाँ से मैं इस आर्टिकल को लिया हूँ। इसमें मैं अपना भी राय जोड़ूंगा। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कहते हैं अब एक्सपर्ट, क्या कहते हैं इस क्षेत्र के बारे में। तो हर कंपनी की ज़रूरत है वेब डेवलपर। अब हर सेक्टर के लिए तमाम तरह की वेबसाइटें उपलब्ध हैं, इसलिए इस कौशल के लिए अवसर तो बहुत है, लेकिन उसी अनुसार प्रतियोगिता भी काफ़ी है। ज़रूरी है कि नई कंप्यूटर तकनीक और लैंग्वेज आदि से अपडेट रहे, अपनी वेबसाइट बनाएं, इंटर्नशिप जरूर करें। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के इवेंट जैसे इंटर्नशिप का हिस्सा बनकर अनुभव बटोरे, फ्रीलांस वर्क करें ताकि आपको विभिन्न तरह की वेबसाइटों पर काम करने का अनुभव हो। साथ ही क्लाइंट की ज़रूरत को समझकर वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाने का महारत हासिल करें। यहाँ पे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि सबसे पहले यह तो क्षेत्र अभी ग्रोइंग क्षेत्र में है। वेब डेवलपर का जो काम है या सेक्टर है यह अभी ग्रोइंग क्षेत्र में है। इसमें आने वाले समय में इसमें अभी वृद्धि होगी, इसमें मांग बढ़ेगी जॉब की, इसलिए आप इस कोर्स को कर सकते हैं।
और इसमें कुछ बातें कही जा रही है, जैसे कि आप किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप जरूर करेंगे, अपना वेबसाइट अवश्य रूप से बनाएंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के इंटर्नशिप जरूर करेंगे। इंटर्नशिप का हिस्सा बनकर अपना अनुभव बटोरेंगे कि कंपनी में किस तरीके से काम किए जाते हैं। इस क्षेत्र में फ्रीलांस वर्क करेंगे, वहाँ से भी आपको कुछ अर्निंग हो सकती है, ताकि आपको विभिन्न तरह की वेबसाइटों का अनुभव हो सके। ये सभी काम करेंगे तो आपको अलग अलग साइट पे किस तरह से काम किए जाते हैं, कोई साइट आपको एजुकेशनल बनाने होंगे तो कोई ई-कॉमर्स साइट बनाने होंगे, तो कोई आपको बिजनेस की तरह के साइट बनाने होंगे। इन सभी साइटों को आप अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तभी तो इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यूज या टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।